तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अमित शाह से मिलने गए हैं जो गृह मंत्री हैं। और दरअसल अब जिन तीनों राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है वहां सभी जगह हलचल तेज हो गई है कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ने किसी के भी नाम पर चुनाव नहीं लड़ा, सब जगह प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में शानदार जीत मिली है, वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। अब सब यही कयास लगा रहे हैं कि क्या एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को ताज मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान कल भी कई बार टीवी पर आए लेकिन वो उन्होंने कुछ इस बारे में नहीं कहा। आज जब गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर लौटे हैं जेपी नड्डा तो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। बहुत बहुत बधाई आप सबको, आप सबका बहुत सहयोग मिला और छत्तीसगढ़ की जनता, राजस्थान की जनता, अपने तेलंगाना की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक नामों पर फाइनलाइजेशन हो जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बातें पार्टी के अंदर समय पर होंगी। तो बाकी बातें पार्टी के अंदर समय पर होंगी, समय कब आएगा सब इसे ही लेकर इंतजार कर रहे हैं। कौन वो नाम होंगे जिन्हें राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो जैसे हमने बात की, शिवराज सिंह चौहान खुद भी कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहे थे, जबकि वो मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्यमंत्री रहते बीजेपी को शानदार जीत मिली। शुरुआती आकलनों में कई जानकार इतनी शानदार जीत की उम्मीद नहीं कर रहे थे। राजस्थान में पासा पलटा, लेकिन वहां भी मुख्यमंत्री कौन होगा किसी को स्पष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ में कौन होगा, रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार छत्तीसगढ़ के, उन्हें भी स्पष्ट नहीं है कि किसको वहां ताज पहनाया जाएगा, क्या कोई नया नाम होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, हलचलें तेज हैं बीजेपी के अंदर और धुकधुकी भी सबके दिल में, जो भी होपफुल हैं तेज हो गई है कि किसके नाम का ऐलान होगा। और बीजेपी ऐसे मामलों में चौंकाने वाले फैसले करती है। उत्तराखंड में हमने देखा था अचानक से पुष्कर सिंह धामी जो कहीं रेस में नहीं दिख रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा होने का आपको लग रहा है कि कोई इस तरह की संभावना है? निश्चित तौर पर ऐसा ही होगा सुशील, कि जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, जिसके बारे में आप या हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, संभावना इसी बात की है कि उन्हें जो है कुर्सी सौंप दी जाए। और जो नाम प्रमुखता से दिखते हैं वो उन्हें कुर्सी मिले, ये ज़रूरी नहीं है। एक बात दूसरी ये भी है कि जब बीजेपी ने बड़ी संख्या में सांसदों को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा था, तब उनमें से भी कई जो है वो होपफुल थे। उन्हें ये था कि अगर वो चुनाव जीत जाते तो शायद उनका नंबर भी लग सकता है, उनकी लॉटरी भी लग सकती है। तो इसीलिए लगातार जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। इस बीच जो बैठकों का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आज संसद भवन में, चूंकि शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, एक के बाद एक लगातार कई बैठकें हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिले हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जो कि राजस्थान के प्रभारी, उनकी भी मुलाकात हुई है। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उधर प्रहलाद पटेल जो है वो मिले हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। इसके साथ ही राजस्थान से बाबा बालकनाथ जो कि सांसद है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, इन तीनों ही नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। तो एक के बाद एक मुलाकातों का सिलसिला लगातार चल रहा है। हमें बताया गया है कि इन तीनों ही राज्यों में विधायी दल की बैठक बहुत जल्दी होने जा रही है और वहाँ पर केंद्र की ओर से जो पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे उनके नामों पर चर्चा की जा रही है। और जब विधायी दल की बैठक हो जाएगी उसके बाद उसी में जो है नए नेता का चुनाव होना है और उसी के बाद वो जो नया नेता होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। और अखिलेश, विधायक दल की बैठक में चुना जाता है नेता, लेकिन दिल्ली से आता है नाम, ये भी सबको स्पष्ट है। ये तो अब बात आम हो चुकी है कि चाहे एक विधायक दल की बैठक में चुनने की प्रक्रिया हो, लेकिन वो केवल एक औपचारिकता भर होती है। नाम जो है वो यहीं से भेजा जाता है और केवल विधायक उस पर मोहर लगाते हैं। तो ये देखना होगा कि राजस्थान में जहाँ पर कि कई सारे दावेदार हैं, करीब 1 दर्जन दावेदारों का नाम राजस्थान में लिया जाता है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हों या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हों, अर्जुन राम मेघवाल हों या फिर बाबा बालकनाथ हो, दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कई सारे नाम हैं जिनकी चर्चा लगातार हो रही है। 2 दावेदार थे, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया, वो दोनों ही अपना चुनाव हार गए, तो इस लिहाज से वो बाहर हो गए। लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या उनको उनकी जगह किसी और को बनाया जाएगा। ये बात भी एक कही जा रही है कि इतना बड़ा जो जनादेश लेकर के शिवराज सिंह चौहान आए हैं, तो क्या उनके दावे को दरकिनार बीजेपी कर सकती है। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने शिवराज का चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा,
उससे भी ये संकेत मिल रहा है कि शायद बीजेपी मध्य प्रदेश में शिवराज की जगह किसी और को कमान दे सकती है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया था और वहाँ पर भी ओम माथुर जो कि प्रभारी हैं वो ये कह चुके थे कि किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों ही जगह माना जा रहा है कि कोई नए चेहरे आ सकते हैं। और अखिलेश, ये भी हमने उत्तराखंड में देखा था कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या मालूम कोई चुनाव हारा हुआ फिर आ जाए किसी जगह सत्ता में। हाँ, ये हो सकता है, किसी बात से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अभी फिलहाल तो तर्क यही कह रहा है कि जो हारे हैं उन्हें शायद जिम्मेदारी न दी जाए, क्योंकि जो जीतने वाले हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, उनमें भी कई ऐसे प्रमुख दावेदार हैं। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि शायद जो जीते हैं उन्हीं में से किसी को दिया जाए। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये भी हो सकता है कि किसी केंद्रीय मंत्री को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी उम्मीदें अभी कायम है। जब तक कि फैसला नहीं हो जाता है तब तक सब अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि उन्हें ये कुर्सी मिले।